मेरी शादी मैम 2004 में हुई थी। हमारी अच्छी जिंदगी कट रही थी, लेकिन जब मेरे पति ने फिर थोड़ी 3-4 साल बाद ड्रिंक व्रिंक करना शुरू कर दी, तो उसके बाद से हमारी थोड़ी लड़ाई झगड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा बढ़ा। फिर उन्होंने मेरे पर हाथ उठाना चालू कर दिया। कई चीजें हो गई मेरे शरीर के साथ, कई बार इन्होंने मेरे को मारा। हाथ में एक बार हाथ भी तोड़ दिया था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जो महिलाओं को उनके घरेलू वातावरण में होते हुए अत्याचार या हिंसा से सुरक्षा देता है। इस कानून के तहत 4 प्रकार की हिंसा दर्ज की जा सकती है। पहला, फिजिकल अब्यूज़ या शारीरिक शोषण। महिला के ऊपर हाथ उठाना या किसी भी तरह से महिला के शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। दूसरा, यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज़। महिला की मर्जी के खिलाफ किसी भी प्रकार का यौन संबंध रखने की कोशिश करना, उसका दुरुपयोग करना या उसका अपमान करना अपराध है। तीसरा, मौखिक और भावनात्मक शोषण या वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। महिला को बार बार गाली देना या किसी भी तरह का तिरस्कार करना जो कि उसके मानसिक संतुलन पर प्रभाव देता है। चौथा, आर्थिक शोषण या इकोनॉमिक अब्यूज़। महिला को घर खर्च के लिए पैसे ना देना, उसका स्त्रीधन, खुद की कमाई या ज़मीन और कोई भी अन्य संपत्ति उससे छीन लेना। इस कानून में शादी से पहले या बाद में दहेज लेना देना भी एक अपराध माना जाता है। देश के हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर या सुरक्षा ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो कि महिलाओं की मदद करते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। इन ऑफिसर्स की लिस्ट नेशनल कमीशन फॉर विमेन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक महिला अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए या तो थाने जा सकती है या फिर वो कोर्ट जा सकती है। पीड़ित महिलाएं मैजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दाखिल करके कई राहतों के लिए मांग कर सकती हैं। पहला, मुआवजा का आदेश या कॉम्पनसेशन ऑर्डर। कोर्ट महिला को उसके और उसके बच्चों के देख रेख के लिए या अगर हिंसा से महिला को कोई चोट लग गई हो या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो तो उसके इलाज के लिए भी पैसों का आदेश दे सकता है। दूसरा, सुरक्षा का आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर। कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि भविष्य में महिला पर और उसके बच्चों पर आरोपित कोई भी हिंसा ना करे। महिला का जो स्त्री धन है उसको वापस लेने के लिए भी कोर्ट आदेश दे सकती है। तीसरा, निवास का आदेश या रेजिडेंस ऑर्डर। एक महिला अपने घर में रहते हुए ये कंप्लेंट या शिकायत दायर कर सकती है। कोर्ट उसको आदेश भी दे सकता है कि एक महिला को उसके घर से निकाला ना जा सके। ये घर एक किराए का घर हो सकता है या अपना घर हो सकता है। इसके अलावा किसी अलग जगह में रहने का भी आदेश एक महिला मांग सकती है। कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि घर का जो किराया है, बिजली पानी का खर्चा है, वो भी आरोपित ही दे। कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि जो आरोपित है उसको घर से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर कसूरवार एक महिला है, जैसे सास, माँ, जेठानी, देवरानी, तो उनके खिलाफ ये आदेश लागू नहीं हो सकता। अभिरक्षा का आदेश या कस्टडी ऑर्डर। महिला मांग कर सकती है कि उसके बच्चों का कस्टडी या उसकी हिरासत केवल उसे ही मिले। अगर कोई भी कसूरवार इस कानून के तहत दिए गए आदेश का पालन नहीं करता तो उस पे जुर्माना या जेल या दोनों लागू हो सकते हैं। दिल्ली में शक्तिशालिनी का अपना शेल्टर होम है और ये जो आश्रय गृह है, शेल्टर होम है, इसका नाम है पहचान शेल्टर होम। और यहाँ पे कोई भी महिला जिसके साथ परेशानी है, हिंसा होती है, वो आके रह सकती है। कई दफ़े महिला को
पुलिस में कंप्लेन करनी होती है तो उसको वो हिम्मत जुटाने की मुश्किल होती है। तो हम इनको पुलिस में जाके कंप्लेन करने के लिए भी मदद करते हैं और पूरा केस आगे तक लड़ने के लिए भी मदद करते हैं। हमारी 3 हेल्पलाइन है, तो तीनों हेल्पलाइन पे कोई ना कोई फ़ोन करते हैं और हमारे सोशल वर्कर और हमारे काउंसलर्स इनको अटेंड करते हैं और जब ज़रूरत होती है वो हमारे ऑफिस में भी आते हैं और एक व्यक्तिगत रूप से भी इनके साथ काम किया जाता है। काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस में हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जिनके साथ यौन शोषण होता है और उन बच्चों के साथ जो कानून के संघर्ष में रहते हैं। हमने देखा है कि सगे संबंधियों के साथ यौन शोषण के अधिकार मामलों में घरेलू हिंसा भी होती है। ऐसे ही एक मामले में एक आदमी जो सालों तक अपनी पत्नी के साथ हिंसा करता था, लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी 12 साल की बेटी के साथ यौन शोषण किया। दूसरे मामले में एक बच्चा था जो बार बार कानून के संघर्ष में आता था। वो नशा भी करने लगा। फिर पता चला कि उसके पिता उसकी माँ और भाई बहन के साथ बहुत अत्याचार करते थे और इसका उन पे गहरा प्रभाव पड़ा। माँ ने फिर भी बहुत हिम्मत करके शिकायत दर्ज की और उसे कोर्ट से सुरक्षा और रखरखाव का आदेश मिला। हमने ये बहुत देखा है, घरेलू हिंसा देखकर पले बड़े बच्चे ज़्यादातर सही गलत में अंतर नहीं कर पाते। कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि शिकायत ना दर्ज करके वो अपने बच्चों का भला कर रही हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाएं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और निजी विकास को प्रभावित करती हैं। यदि आप हिंसा से बचने के लिए मदद मांगती हैं तो आप अपने और अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इस कानून के तहत बहुत सारे उपाय मिले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि पुलिस को 100 नंबर पर फ़ोन करें। आप पुलिस को हिंसा के बारे में बताकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं, या अगर आप चाहती हैं कि पुलिस आपके घर है तो आप PCR भी बुलवा सकती हैं। आप पुलिस को ये भी बोल सकती हैं कि वो आपको महिला हेल्पलाइन पे कनेक्ट करें। इसके अलावा आप खुद महिला हेल्पलाइन 1091 पर फ़ोन कर सकती हैं। आप अपने आसपास के पुलिस स्टेशन पर चिट्ठी भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये ज़रूरी है कि आपकी शिकायत दर्ज हो, क्योंकि आगे जाकर किसी भी कोर्ट केस में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वेबसाइट पर कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, जो भी लेडीज है, लड़कियां हैं, जो भी है, जागरूक हों और अपनी हिम्मत दिखाएं, हर लड़ाई से लड़ना सीखें और कोई भी गलत के खिलाफ खड़ा होना सीखें। इससे इंसान कभी भी, कोई भी जो होगा, कि घर का हो या बाहर का हो, वो हमारे लिए कभी ये सोच के हमें कमजोर समझ के हमें दबा नहीं सकेगा।